नमस्कार। 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव आ गया है दोस्तों। शायद आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा की जो 3 सीटें, यहां पर आपको ध्यान होगा कि टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफे दे दिए थे। और ये जो 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफे दिए थे, उनके अब उपचुनाव होने वाले हैं। और उपचुनाव होने का मतलब क्या है कि वो जो सीटें खाली हुई हैं उस पर जो कैंडिडेट लड़ेंगे, निश्चित रूप से यही कैंडिडेट तीनों होने वाले हैं, उनका चुना जाना निश्चित माना जा रहा है। इस बारे में मैं आपको डिटेल में जरूर बताना चाहूंगा। बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि मानसून सेशन से पहले यह सब कुछ होने जा रहा है और मानसून सेशन में ये सारी की सारी चीजें बड़ी अहम होंगी, क्योंकि इसके आधार पर ही बहुमत का फैसला किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें सुखेंदु शेखर रॉय थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सुष्मिता देव थी, और तीसरे थे प्रकाश चिक बड़ाइक। ये टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे और जून में इन्होंने चुनाव के बाद सदन से इस्तीफा दे दिया था। इनका कार्यकाल, रॉय और बड़ाइक का कार्यकाल 8 अगस्त 2029 तक था। लगभग 3 साल पूरे बचे हुए थे। सुष्मिता देव का 2 अप्रैल 2030 तक था। लगभग 4 साल बचे हुए थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब उपचुनाव होगा इनकी खाली हुई सीट पर। इन्हीं को प्रत्याशी बना देगी भाजपा और इनमें तीनों में अलग अलग वोटिंग होगी। उपचुनाव जब होता है अलग अलग वोटिंग होती है। तो बीजेपी के पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। बीजेपी के पास यहां पर 200 से अधिक विधायक हैं और आप समझ लीजिए कि एक सीट को, इन तीनों सीटों को जीतने के लिए 148 के करीब समथिंग वोट की आवश्यकता भाजपा को होगी। तो ये तीनों के तीनों अब बन जाएंगे भाजपा के राज्यसभा सांसद। और मैं आपको बता दूं, भाजपा के पास वर्तमान में राज्यसभा में 114 सांसद हैं और अगर ये तीनों जीत जाते हैं तो 117 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप 245 का जो उच्च सदन है उसमें एनडीए की ताकत 155 हो जाएगी। जो 164 का जो फिगर है, दो तिहाई का आंकड़ा, उससे सिर्फ 9 कम है। इतनों को तो मैनेज कर ही लेंगे अमित शाह। और आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में यहां पर बड़े बड़े बिल आने वाले हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, और साथ ही वो वाला कानून आने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसदों, विधायकों के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस होता है 5 साल की सजा से वाला, जिसमें चार्ज हो कोई ऐसा, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकेंगे। उसी को लेकर के अमित शाह ये कानून पिछले साल लेकर के आए थे। वो कानून अब फिर से आ रहा है क्योंकि इसको जेपीसी में सौंप दिया गया था। तो अमित शाह ने और शुभेंदु अधिकारी ने जो मिलकर के एक प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। और पश्चिम बंगाल को केवल चुनाव जीतने तक ही अमित शाह मुझे लगता है कि नहीं हैंडल करने वाले। आगे भी उनकी नजर इस पर बनी रहने वाली है, क्योंकि इसकी एक, कहते हैं ना, एक तरह की क्लींजिंग, एक तरह का शुद्धिकरण पश्चिम बंगाल का करने की आवश्यकता है। लगभग 50 साल तक यहां वामपंथियों की, तृणमूल कांग्रेस की, ऐसे लोगों की यहां पर 50 साल तक सरकारें चली हैं जिन लोगों ने इसकी कल्चर का कोई सम्मान नहीं किया, यहां की विचारधारा को नहीं समझा। बस वामपंथी विचारधारा, लेनिन और ये जितने भी सारी चीजें होती हैं, मार्क्स, यही सब इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। उस सब को करना होगा और अगले 5 साल में ही कुछ ऐसे ठोस काम करके दिखाने होंगे कि टीएमसी वापसी करने की तो छोड़ दे, चुनाव लड़ने की स्थिति में भी ना रहे। और उसी की तरफ बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक बड़ा घटनाक्रम दिल्ली में भी कल चला। जो बागी धड़ा था टीएमसी का, जो टीएमसी के विधायक थे, 3-4 दिन पहले आपको याद होगा, पिछले सप्ताह वो दिल्ली आए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने अपने सारे प्रमाण दिए कि साहब ये हमने मीटिंग की है, ये फलाना हमारा अध्यक्ष है, ये हमारा है, इतने लोगों के एफिडेविट हैं, इतने सांसद, इतने विधायक हमारे साथ हैं, असली टीएमसी हमें। ममता बनर्जी के पक्ष को भी बुलाया गया था। कल कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, इन तीनों ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना दावा रखा। और चूंकि 6 जुलाई की शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था सभी को कि अपनी अपनी तरफ के जो भी प्रमाण हैं आप हमारे पास रख दें। और ये सब लोग वहां पर पहुंचे और बाहर आकर के ये क्या कहते हैं कि साहब जो हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है टीएमसी की, कल्याण बनर्जी कह रहे थे कल मीडिया वालों से कि हमारी टीएमसी की जो कार्यकारिणी बनी हुई है उसकी तो लास्ट डेट, यानी कि उसकी वैलिडिटी अक्टूबर 2027 तक है।
अब बताइए कौन इस बात पर यकीन करेगा। अभी 22 जून को जितने भी बागी थे उन सब ने अपनी नई कार्य समिति बनाई है और उसमें सारे विधायक मौजूद थे, सारे सांसद, सब लोग मौजूद थे। किस आधार पर यह कह रहे हैं? 2022 के बाद से संगठनात्मक चुनाव टीएमसी के भीतर नहीं हुए हैं, 4 साल हो चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 2027 तक है। अब जो पार्टी को बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं वो होती हुई दोस्तों नजर नहीं आ रही है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और पश्चिम बंगाल से हैं अगर आप तो पश्चिम बंगाल के तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, अपने कमेंट्स अवश्य लिखा करें इस बारे में कि क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। नमस्कार।